to the next big story that remains our top focus. This is the allegations that the Shiv Sena have made on Uddhav Thackeray over the alleged meeting of the former Chief Minister Uddhav Thackeray with the notorious Gupta brothers of South Africa. Now, Sanjay Raut has been confronted by Republic TV, but he of course dodged Republic's pointed questions. सर, जो नरेश मस्के ने आरोप लगाया है कि आपने और गुप्ता ब्रदर्स के बीच उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग हुई थी। सर, आपने गुप्ता ब्रदर्स और उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग कराया था। सर, राउत जी, आपने गुप्ता ब्रदर्स और उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग कराया था। सर, जो नरेश मस्के ने आरोप लगाया है कि आपने और गुप्ता ब्रदर्स के बीच उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग हुई थी। सर, आपने गुप्ता ब्रदर्स और उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग कराया था। सर, राउत जी, आपने गुप्ता ब्रदर्स और उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग कराया था। Meanwhile, viewers, Republic also spoke to Shiv Sena leader Sanjay Nirupam, who's of course demanded a clear investigation into the case. Listen in. जिस प्रकार का आरोप आप लोग लगा रहे हैं, क्या ये राजनीतिक आरोप है या इसके पीछे आप लोगों के पास कोई एविडेंस है? देखिए, साउथ अफ्रीका से जो फरार गुप्ता बंधु हैं, जिनके ऊपर लाखों करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है, जिनको इंटरनेशनल पुलिस ढूंढ रही है, जिनके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखी है, ऐसे 3 भाइयों में से एक भाई अजय गुप्ता, जिनके ऊपर वो केस ड्रॉप हो गया और आज इंडिया में हैं, और उन पर भी आरोप है कि एक देहरादून के बिल्डर को सुसाइड के लिए उकसाने का काम उन्होंने किया था, उनकी पूरी कंपनी हड़पने के चक्कर में था, जिसके चक्कर में वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ऐसे फ्रॉड, स्कैमस्टर, भ्रष्टाचारी और आरोपी, अंतर्राष्ट्रीय आरोपी, ऐसे व्यक्ति से उद्धव ठाकरे जी 7 अगस्त को दिल्ली में संजय राउत के बंगले में गोपनीय तरीके से मिलते हैं। अब उस मीटिंग का पर्पस क्या था, ये जानने का अधिकार पूरे महाराष्ट्र को है। क्या गुप्ता बंधु से इनका कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये पहला सवाल। क्या जो बाबा साहनी बिल्डर जिसने वहां पर सुसाइड किया, जिस केस में ये पकड़े गए हैं, क्या उस बाबा साहनी के धंधे में इनका कोई लेन देन था, या इस गुप्ता परिवार के साथ मिल करके चुनाव के लिए कुछ चंदा वसूलने का कोई चक्कर है? क्योंकि अभी हाल में ही इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर से वो बंधन हटा दिया है, जो चुनाव के लिए चंदा लेने का बंधन था। तो ये सारे प्रकरण में हम उद्धव ठाकरे जी का स्पष्टीकरण चाह रहे हैं कि आप तो वहां गए थे इंडिया आघाड़ी के नेताओं से मिलने, जिसका खूब प्रचार किया गया कि आप बता भी रहे हैं, सोनिया जी से मिले तो, खड़गे जी से मिले तो, राहुल जी से मिले, सबसे मिले आप। इस बीच चुपके से इस करप्ट, बेईमान और फरार उद्योगपति से क्यों मिले, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब उनको देना पड़ेगा। And viewers, Naresh Mahaske, the MP of Shiv Sena who made these allegations, has now demanded Uddhav Thackeray to come clean on this alleged meeting. Let's listen in to the Sena MP now. आप ये कह रहे हैं कि गुप्ता ब्रदर्स और उद्धव ठाकरे की एक मीटिंग हुई है और दिल्ली में ये मीटिंग हुई है, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? और सवाल भी ये उठेगा कि आपके पास क्या तथ्य है? दिल्ली में जब उद्धव ठाकरे जी आए थे, तब 7 तारीख को दोपहर को गुप्ता ब्रदर्स, जो इंटरनेशनल रैकेट में, करप्शन में, साउथ अफ्रीका में उनके ऊपर चार्जेस है, वहाँ की सरकार ने उनके ऊपर केस डाला है, वो भाग के दुबई गए थे, उनके ऊपर हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में फंसाने के, करप्शन के केसेस हैं। वो आदमी की मीटिंग उद्धव ठाकरे जी के साथ उस दिन दिल्ली में हो गई। हमारी जानकारी है कि ये मीटिंग हो गई। उसके बारे में मैंने ये आरोप किया था कि वो मीटिंग किस लिए हो गई, उसके पीछे रीजन क्या था कि जो इंटरनेशनल करप्शन में जो आदमी
इंटरनेशनल करप्शन में जो आदमी पकड़ा गया है वो जामीन पे छूटा है, तो उसकी मीटिंग क्यों हो गई, ये हमारा सवाल है। गए 2 दिन से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सचिन आहिर नरेश जी- करके उनका एक नेता है, वो बोला है कि ऐसे लोग आके मिलते हैं। नरेश जी- उद्धव ठाकरे जी के साथ मिलने का रीजन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। नरेश जी, एक एविडेंस के तहत आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आखिरकार आप ये आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या बुनियाद है? क्योंकि अगर ये कहा जाए कि आपके पास एविडेंस के तहत में क्या है, क्या आपके पास कुछ ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग है या कुछ तस्वीर है जिससे आप कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे आखिरकार गुप्ता ब्रदर्स से वो मिल चुके हैं? ये देखो, संडे के दिन मैं ये बोला था, अभी तक उसका जवाब संजय राउत रहेंगे और दूसरे कोई रहेंगे, उनके पास से अभी तक आया नहीं है। उसके पीछे क्या है? हम लोगों ने आरोप किया है, नहीं है तो बोलो नहीं हो गया है, तो बोलो हो गया है, तो काय के लिए हो गई मीटिंग? हम लोग प्रूफ देने की जरूरत क्या है? मीटिंग हो गई कि नहीं हो गई, बाद में हम लोग देखेंगे ना। नरेश जी, हमारे पास क्या प्रूफ है, क्या नहीं प्रूफ, उनसे आंसर हम लोग चाह रहे हैं कि उसके पीछे रीजन क्या है। ये मीटिंग किसने ऑर्गेनाइज किया है? ये मीटिंग संजय राउत जी वो मीटिंग में थे, संजय राउत के घर में वो मीटिंग हो गई, तो उसके पीछे रीजन क्या है? संजय राउत के घर में, एक मिनट, आप बोल रहे कि ये मीटिंग, नरेश जी आप बोल रहे कि ये मीटिंग संजय राउत के घर में हुआ। अगर संजय राउत के घर में हुआ और दिल्ली में हुआ तो कुछ रिकॉर्ड तो होगा ना, उस मीटिंग का रिकॉर्ड तो होगा। पूछो मीटिंग हो गई क्या नहीं हो गई, संजय राउत जी को पूछो मीटिंग हो गई कि नहीं हो गई। आपके पास जो जानकारी है कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट डिटेल्स आपके पास है, कब हुआ? 7 तारीख को दोपहर के टाइम ये मीटिंग हो गई, मुझे ये जानकारी है। 7 तारीख को दोपहर को उनके ऑफिशियल दिल्ली रेजिडेंस में, ऑफिशियल दिल्ली रेसिडेंस में उद्धव ठाकरे का जो दौरा हो गया था उसके दूसरे दिन ये मीटिंग हो गई। नरेश जी, एक और सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आप अगर सरकार में उन्होंने हैं। बताना चाहिए, अगर 7 तारीख की नहीं हुई तो 8 तारीख को हो गई क्या, जी, क्या 6 तारीख को नरेश हो जी, गई? आपके ऊपर तो भी एक उन्होंने सवाल बताना उठता है। चाहिए। मैं बोला गुप्ता बंधु से उद्धव ठाकरे जी की मीटिंग हो गई, संजय राउत जी के घर पे हो गई, उसका रीजन क्या है? इलेक्शन फंड के लिए मीटिंग हो गई क्या? उद्धव ठाकरे जी को बदनाम करने के लिए ये संजय राउत की साजिश है। उद्धव जी सीएम पद के रेस में है, उनको संजय राउत शरद पवार जी के पेरोल पे काम कर रहे हैं, उनको शरद पवार जी को आप कह रहे हैं कि मैदान क्लियर करने के लिए, कि एक षड्यंत्र उद्धव है। ठाकरे जी को बदनाम करने के लिए ये मीटिंग हो गई। आप नरेश जी, आप कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, वो भी संजय राउत कर रहे हैं शरद पवार के कहने पर। ये देखो, उद्धव ठाकरे जी को राजनीति का कुछ समझता नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। शरद पवार जी ने लिखा है उनके आत्मचरित्र में कि उद्धव ठाकरे जी को राजनीति का कुछ समझता नहीं, शरद पवार जी ने लिखा है। इसीलिए उनको फंसाने के लिए, साजिश करने के लिए कि वो सीएम के पद के रेस से भाग जाए, वो बदनाम हो जाए। और एक रीजन हो सकता है, इलेक्शन फंड, और एक रीजन हो सकता है इलेक्शन फंड। ओके, मैं एक और ओके, आप ओके, लेट मी गेट दिस राइट। नरेश जी, आप ये बोल रहे हैं कि संजय राउत ऑन बिहाफ ऑफ शरद पवार organize the meeting with Gupta brothers so that he gets election funding for NCP. Yeah. For NCP and Shiv Sena. No. For NCP plus. ये देखो 2 रीजन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं बहुत बड़ा छोटा आदमी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कि ऐसे इलेक्शन के टाइम पे दिल्ली में गुप्ता बंधु जैसे आदमी लोगों से कि जो इंटरनेशनल रैकेट में जो उनको दुबई पुलिस ने भी जमा किया था, उनको भारत देश के कई राज्यों ने उनको जमा किया था, उनको जुलाई में उनका जामीन हुआ है। ऐसे लोगों से एक तो मिलाना और वो खबर बाहर आना, इसका मतलब एक तो उनको बदनाम करना, वो सीएम के रेस में है, उनको सीएम के रेस से बाहर निकालना, और वो सीएम से रेस से बाहर निकलेंगे तो शरद पवार जी और उनके आपका के लिए क्लियर मैदान होगा। अगर ये रीजन नहीं होगा तो अभी बंबई में कंटेनर आने बंद हुआ है, बंबई की सत्ता नहीं। क्या कंटेनर? कौन से कंटेनर?
कौन से अरे कंटेनर? देखो, इलेक्शन फंड के कंटेनर कहाँ से आते थे? फंड के कंटेनर बंबई कॉर्पोरेशन से आते थे। अगर वो बंद हुए होंगे तो दिल्ली में ये कंटेनर जमा करेंगे। ऐसे ये दो रीजन हो सकते हैं, एक तो बदनाम करने का, नहीं तो अगर उनको हेल्प कर रहे हैं तो इलेक्शन फंड जमा करने का।